सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। तो किसी विषय अथवा एक भाव या विचार पर लिखा गया संक्षिप्त लेख अनुच्छेद कहलाता है। यह बच्चों की सृजन क्षमता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी कि जब हम किसी विषय पर अपना विचार या भाव प्रकट करते हैं संक्षिप्त लेख के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? वही हमारा अनुच्छेद लेखन कहलाता है। निबंध तथा अनुच्छेद में अंतर होता है। निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की जाती है, पर अनुच्छेद में उन बिंदुओं का सारांश एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध की लघुतम इकाई कहा जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है कि निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाया जाता है। यानी कि जितने भी हम बिंदु लिखते हैं निबंध में, उन्हें हम विस्तार से समझाते हैं। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है? अनुच्छेद में उन बिंदुओं का सारांश एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट लिखने चाहिए। यानी कि अनुच्छेद के वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। और अनुच्छेद की भाषा सरल एवं सरस होनी चाहिए। अगला है सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमें सही शब्दों का और सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए अनुच्छेदों को लिखते समय। अब अगला है विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, अर्थात विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी हम विचार प्रकट कर रहे हैं किसी विषय पर, उन विषयों का आपस में तालमेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बात कुछ और लिखी फिर दूसरी बात कुछ और बता रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उन विषयों में तालमेल, उन वाक्यों में तालमेल होना जरूरी है। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखने चाहिए। तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध की तरह इसे अलग अलग अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता है। यानी कि निबंध में क्या होता है कि हम अलग अलग अनुच्छेद लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, यानी कि एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो आइए कुछ अनुच्छेद पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। कुछ सार्थक और क्रमबद्ध पंक्तियों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। एक ही बात या विचार को संक्षिप्त रूप से लिखना अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद कैसे लिखा जाए, यह सीखना बहुत आवश्यक है। अब दिए गए विषय को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि वह विषय या फिर टॉपिक आपसे किस प्रकार जुड़ा है। बस पेन उठाइए और अपने विचारों को लिख डालिए। तो हमें यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहला अनुच्छेद किस विषय पर है? दीपावली पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। जगमग जगमग धरा हुई, जगमग जगमग आसमान, मन के भीतर भी जगमग है, जगमग दिखता सब संसार। तो दीपावली में क्या होता है? हर जगह बहुत जगमगाहट होती है, क्योंकि सब दिए जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं। तो उसी विषय से संबंधित यहाँ पे हमें वाक्य यह दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें अनुच्छेद दीपावली पर अनुच्छेद दिया गया है। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत पसंद है। दीपावली का अर्थ दीपों की पंक्ति। इस त्योहार पर मुझे हर इंसान खुश नजर आता है। बाजार नई नई चीजों से भर और सज जाते हैं। हर आदमी खरीदारी करता दिखाई देता है। खील, बताशों, मिठाइयों, मोमबत्तियों, दियों, सजावटी सामानों, नए कपड़ों, मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों से सजी दुकानें, सब कुछ कितना मनमोहक होता है। हम यह त्योहार क्यों मनाते हैं? इसकी दो कहानियां तो मुझे भी मालूम है।
पहली ये है, धन की देवी लक्ष्मी माँ इस दिन धन बांटने निकलती है। जिसका घर साफ सुथरा होता है, जहाँ सच्चे ईमानदार परिश्रमी लोग रहते हैं, उस घर को वह वर्ष भर खूब धन देती है। दूसरी कहानी की, रामचंद्र जी अपने वनवास के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ इस दिन अयोध्या वापस लौट कर आए थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर अयोध्या नगरी को जगमग कर दिया था। कितनी अद्भुत बात है ना यह। इस दिन दादाजी और पिताजी सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और उपहार लाते हैं। मुझे भी दिए जलाना और उपहार बांटना अच्छा लगता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से एक ही अनुच्छेद में दीपावली के बारे में हमें बताया गया है कि दीपावली का अर्थ क्या होता है, दीपावली के दिन क्या क्या होता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो हमें इस प्रकार से एक अनुच्छेद में इस विषय पर बताया गया है। ऐसे ही अगला है, मेरा प्रिय वृक्ष। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। मुझे सभी वृक्ष अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी वृक्ष एक प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे लाभ भी हमें पहुंचाते ही हैं। पक्षियों का तो ये घर है, किंतु ना जाने क्यों जामुन का वृक्ष मेरा सबसे प्रिय वृक्ष है। जामुन एक जामुनी काला नन्हा सा फल है। यह गर्मी की ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु तक आता रहता है। मीठा रसीला जामुन अत्यंत गुणकारी होता है, ऐसा मेरी दादी माँ कहती है। अनेक बार तो यह जीभ पर रखते ही घुल जाता है और उसकी मिठास मुंह से भर जाती है। खूब सारे जामुन खा लेने पर जीभ भी जामुनी हो जाती है। तब मैं जीभ निकालकर आवाज करता हूँ और छोटे भाई को डराता हूँ। दादी जी कहते हैं कि जामुन शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर भगाता है। मेरे घर के आंगन में लगे जामुन के वृक्ष पर खूब सारी चिड़िया रहती है। सुबह से शाम तक सुरीले गीत गाती है। दो गिलहरियां भी वृक्ष पर दौड़ लगाती दिखाई दे जाती हैं। जामुन की लकड़ी भी उपयोगी होती है, क्योंकि वृक्ष पक्षियों का घर है, हमें छाया देता है, इसलिए मैं कभी भी इसके पत्ते या टहनी नहीं तोड़ता। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस विषय के ऊपर ये निबंध लिखा गया, नहीं निबंध नहीं, अनुच्छेद, किस विषय के ऊपर ये अनुच्छेद लिखा गया था, मेरा प्रिय वृक्ष। तो सबसे पहले यहाँ पे वृक्षों के बारे में बताया कि वृक्ष के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वृक्ष क्यों उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बताया कि प्रिय वृक्ष कौन सा है, फिर उस प्रिय वृक्ष के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी अपने आसपास की किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा अनुच्छेद कहलाता है। ऐसे यहाँ पे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गर्मी के रसीले फल, मेरा प्यारा भारत देश। तो इस प्रकार से आप भी अनेक विषयों पर अनुच्छेदों को लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ यानी कि एक ही अनुच्छेद में खत्म हो जाना चाहिए। अलग अलग अनुच्छेद नहीं लिखे जाते, वो क्या हो जाता है, फिर वो निबंध बन जाता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।